हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो मॉडल में हमारा जो मॉडल चल रहा था वो था व्हील मॉडल। अब व्हील मॉडल का हमने 2-4 प्रयोग से सीखा था कि कहाँ पे व्हील का मॉडल होता है। जैसे कि हमने प्रोमिक, डिटर्मिनेशन, जो आई और बी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ यदि व्हील का प्रयोग आया हुआ है, टेंस के अकॉर्डिंग क्या होता है, टेंस के अकॉर्डिंग ये होता है कि जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है उनके साथ सेल का प्रयोग होता है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं उनके साथ किसका प्रयोग होता है, व्हील का प्रयोग होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड मॉडल्स होता है उसमें ये होता है कि जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है उनके साथ यदि प्रोमिक, डिटर्मिनेशन ऐसी जो ये एक्सप्रेशन हम व्यक्त करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ व्हील का प्रयोग करना पड़ता है और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ सेल का प्रयोग करना पड़ता है। हमारा जो अगला इसमें व्हील में जो अगला प्रयोग था वो है थ्रेट और वार्निंग। थ्रेट और वार्निंग, थ्रेट और वार्निंग धमकी या चेतावनी, इसका अर्थ होता है धमकी या चेतावनी। यदि हम थ्रेट और वार्निंग दे रहे हैं किसके साथ, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ, तो क्या हो रहा है, व्हील का प्रयोग किया जाता है। यदि थ्रेट और वार्निंग, थ्रेट और वार्निंग यदि हमारे एग्जाम में आ रहा है, थ्रेट और वार्निंग फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ना आके सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, विल की जगह सेल का प्रयोग करेंगे, विल की जगह सेल का प्रयोग करेंगे। जैसे आई विल अरेस्ट यू, अब एक एग्जांपल तो ये है आई विल अरेस्ट यू। यदि इनकी जगह आई की जगह आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, मॉडल विल का प्रयोग कर रहे हैं, यदि इसकी जगह जैसे सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता तो हम क्या करते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं। अगला एग्जांपल, आई विल पनिश यू। If you do this correct again, if you do this correct again, यदि जो थ्रेट और वार्निंग है एक्सप्रेशन प्रोनाउन के साथ हो रही है तो हम क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे, और अन्य के साथ हो रही है तो किसका प्रयोग करेंगे, सेल का प्रयोग करेंगे। बी नंबर है विलिंगनेस। इच्छा या सहमति, इसमें देखो वी विल प्रोवाइड यू, we will provide you every possible help। यदि जैसे मान लो कि प्रोमिस आ रहा है, डिटर्मिनेशन आ रहा है, दोनों में समान चलेंगे सेल और विल में, तो क्या करेंगे, और थ्रेट है, वार्निंग है, विलिंग जैसे, तो क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा तो विल मॉडल का प्रयोग किया जाएगा। अगला इसमें ई नंबर ऑफर, प्रस्ताव। आई विल ब्रिंग यू टी और कॉफी whichever you like। ये क्या है, एक ऑफर है। यदि ऑफर होगा तो क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। आगे देखो, हमारा जो अगला मॉडल है वो है सेल का प्रयोग। सेल है मॉडल नंबर 6, सेल का प्रयोग। अब इसमें देखो
सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ सेल का प्रयोग करने पर सेल का प्रयोग करने पर सेल मॉडल का कार्य करता है। यदि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ यदि आप सेल का प्रयोग देखो तो क्या क्या मानना है आपको कि यहाँ पे जो सेल है वो हेल्पिंग रखना होके क्या है मॉडल का कार्य कर रहा है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, तभी आप इनको फिलअप। जैसे मान लो कि आपको ये पता चल गया कि ये थ्रेट और वार्निंग है, या जैसे मान लो ये विलिंगनेस है, ऑफर है, या जैसे मान लो कि प्रोमिस है, डिटरमिनेशन है, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन उस कंफ्यूजन की स्थिति में आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे इसमें सेल भरा जाएगा बिल भरा जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि जैसे मानो कि कोई स्टूडेंट टेंस के अकॉर्डिंग चला जाएगा, टेंस के अकॉर्डिंग जाते आई और बी के साथ आप सेल का प्रयोग कर दोगे। आई और बी के साथ हम सेल का प्रयोग तभी करेंगे जब वो क्या होगा, एक टेंस होगा, टेंस में आई और बी के साथ सेल का प्रयोग होगा। मैं ये नहीं मानता कि नहीं होगा, लेकिन ऑन द अदर एंड जो मॉडल्स होंगे उसमें क्या होगा, जो विल का प्रयोग होगा उनके साथ, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ, और सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है उनके साथ किसका प्रयोग होगा, सेल का प्रयोग होगा। लेकिन एक अपवाद है, कई बार ऐसा हो जाता है कि ये मॉडल में है, मॉडल में जरूरी नहीं है कि जो ये मैं बता रहा हूं यही आए कि आपको जैसे मान लो जैसे प्रोमिस, डिटरमिनेशन, थ्रेट और वार्निंग, विलिंगनेस, ऑफर, ये ऐसे आ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आपको साधारण एग्जांपल दे दे, या जैसे मान लो कि मैंने आपको बताया था वो ओपन और प्रोबेबल कंडीशन, ओपन और प्रोबेबल कंडीशन, तो ओपन कंडीशन और प्रोबेबल कंडीशन दोनों एक ही नाम है। यदि वो देते तो इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल, तो वहां पे विल का प्रयोग होगा। जैसे मान लो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा, सेकंड पर्सन होगा, तो उसके साथ विल का प्रयोग किया था हमने, ओपन जैसे क्लोज में हमने पढ़ा था। तो यदि वो आ रहे हैं तो आपको विल का प्रयोग करना है, नहीं मॉडल में, क्योंकि वो अलग चीज आ जाती है। यदि उन्हीं चीजों को यदि मॉडल में पूछा जाए तो आपको विल का प्रयोग करना है। लेकिन यदि ये चीजें जैसे मान लो कि प्रोमिस है, डिटरमिनेशन है, थ्रेट है, वार्निंग है, विलिंगनेस है, ऑफर है, यदि ये पूछा जा रहा है और इनके साथ क्या है कि यदि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ रहा है तब हमें क्या करना है, विल का प्रयोग करना है। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ रहा है तो हमें क्या करना है, सेल का प्रयोग करना है। तो नीचे इस बात का मैंने उल्लेख कर दिया, तो सेल का प्रयोग हम तो सेल का देख कर रहे हैं उसमें कि यदि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ रहा है तो उसके साथ यदि सेल का प्रयोग किया हुआ है, यदि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ रहा है और उनके साथ सेल का प्रयोग किया हुआ है, तब हमें क्या करना है, सेल को क्या मानना है, सेल को क्या मानना है, मॉडल मानना है, न कि हेल्पिंग वर्ब। यदि आपने जो ये हेल्पिंग वर्ब मान ली तो वहां पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ यदि सेल का प्रयोग आया हुआ है तो वो मॉडल है, न कि हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यदि आई और बी के साथ यदि सेल का प्रयोग हुआ है तब हम उसको क्या मानेंगे कि यह हेल्पिंग वर्ब हो सकती है। आगे देखो, इसमें देखो एक नंबर, प्रोमिस। ये प्रोमिस हमने किसमें सीखा था, ये उस विगत अध्ययन किया था विल मॉडल का, उसमें भी हमने प्रोमिस सीखा था। लेकिन इसमें थोड़ा फर्क है। फर्क क्या है कि मैंने आपको एक बात बताई, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन वो फर्क रहेगा। देखो, यू सेल गेट ए प्राइस, यू सेल गेट ए प्राइस और योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी bravery। अब ये देखो, ये कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ कौन से मॉडल का प्रयोग होगा, यदि प्रोमिस व्यक्त कर रहे हैं तो सेल मॉडल का प्रयोग होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। he said
always find me by the side। ये भी क्या है, एक प्रोमिस है। यदि आपको प्रोमिस दिया हुआ आ रहा है, यदि प्रोमिस दिया हुआ आ रहा है, यदि उसमें क्या है सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो आपको क्या करना है, सेल मॉडल का प्रयोग करना है। यदि वही प्रोमिस, क्योंकि ये बात हमने पीछे दिन की थी कि यहाँ पे कैसे यदि सेकंड पर्सन की जगह फर्स्ट पर्सन आ रहा है, तो आपको बिना सोचे समझे क्या कर देना है, विल मॉडल का प्रयोग कर देना है। यदि आपने विल मॉडल का प्रयोग वहां पे नहीं किया, तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें अगला कमांड और थ्रेट। कमांड और थ्रेट, he shall not attend the class without completing his homework। ये क्या है, ऑर्डर है। यदि ऑर्डर भी कमांड है, यदि कमांड होगी इसमें, यदि उसको सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के द्वारा निरूपित किया जा रहा है, तब हम क्या करेंगे, सेल मॉडल का प्रयोग करेंगे। He shall be punished if he does not behave himself। ये भी क्या है, ये है थ्रेट। यदि थ्रेट आ रही है या जैसे कमांड आ रही है, तो आपको क्या करना है, कौन से मॉडल का प्रयोग करना है, सेल मॉडल का प्रयोग करना है। किसके साथ, यदि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आ रहा है। In legal notice or official regulations, कानूनी नोटिस तथा ऑफिशियल कार्यालयों के अधिनियम को व्यक्त करने के लिए, यदि हम कोई कानूनी नोटिस है या कोई कार्यालय का कोई अधिनियम है, तो हम क्या करेंगे, सेल मॉडल का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे, सेल मॉडल का प्रयोग करेंगे। देखो एग्जाम्पल देखो, members shall be elect the chairman among themselves। Trespassers shall be punished बिना आज्ञा
है कि प्रवेश वर्जित है या उसको दंडित किया जाएगा। ये भी क्या है, कार्यालयों के बाहर ऐसा नोटिस छिपका रहता है। तो वो क्या होता है, ये कानूनी यदि नोटिस है या कार्यालयों का कोई अधिनियम है, उसको व्यक्त करने के लिए हम जिस मॉडल का प्रयोग करेंगे वो मॉडल होगा सेल। अगला देखो, डिटर्मिनेशन। थर्ड निश्चय, यदि डिटर्मिनेशन आ रहा है, थर्ड निश्चय आ रहा है, तब हम किस मॉडल का प्रयोग करेंगे, सेल मॉडल का। किसके साथ, यदि जो सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आ रहा है। They shall finish the work before deadline। ये भी क्या है, डिटर्मिनेशन है। यदि डिटर्मिनेशन होगा तो हम कौन से मॉडल का प्रयोग करेंगे, सेल मॉडल का प्रयोग करेंगे। अगला मॉडल है जो हमारा सात नंबर जो मॉडल है वो है मस्ट। सात नंबर जो मॉडल है वो है मस्ट। मस्ट में जो पहला प्रयोग होगा वो है कंपल्सन। अर्थ होता है बाध्यता। बाध्यता परफेक्ट करने के लिए यदि कंपल्सन को हम परफेक्ट कर रहे हैं तो कौन से मॉडल का प्रयोग किया जाएगा, मस्ट मॉडल का। We must reach school in time to avoid punishment। We must enter the office with an invoice। You must carry out my order। यदि मस्ट मॉडल है उसमें जो यदि हमारा जो भी सेंटेंस है उसमें कंपल्सन अर्थात बाध्यता प्रकट की जा रही है, यदि बाध्यता प्रकट की जा रही है तब हम क्या करेंगे, सेल मॉडल का प्रयोग करेंगे। अब देखो इसकी जगह देखो दूसरा एग्जांपल है, पहला एग्जांपल देखो, वी मस्ट रीच स्कूल इन टाइम टू अवॉइड पनिशमेंट। ये क्या है, बाध्यता है, स्कूल पहुंचने की क्या है, बाध्यता है। यदि बाध्यता है जहां पे भी कंपल्सन है हम मस्ट मॉडल का प्रयोग करेंगे। दूसरा एग्जांपल देखो, वी मस्ट एंटर द ऑफिस। वी मस्ट एंटर द ऑफिस विद एन नॉइज, बिना शोर गुल के ऑफिस में प्रवेश करना है। तो ये भी क्या है, एक बाध्यता है। ये भी क्या है, बाध्यता है, कंपल्सन है। अगला देखो, यू मस्ट कैरी आउट माय ऑर्डर, तुम्हें मेरा ऑर्डर लाना है। अब ये भी क्या है, बाध्यता है या ऑर्डर है। अब एक बार देखना, देखो इसकी जगह ऐसा भी हो सकता है, वी मस्ट वियर सुटेबल यूनिफॉर्म
इन द स्कूल टू अवॉइड पनिशमेंट। हमें विद्यालय में उपयुक्त पोशाक पहननी चाहिए, किससे? जो पनिशमेंट है, दंड है, उससे बचने के लिए। ये भी क्या है? कंपल्सन है, हमारे लिए क्या है? बाध्यता है। यदि जहां पे भी बाध्यता का प्रयोग किया जा रहा है, जहां पे भी बाध्यता या कंपल्सन का प्रयोग किया जा रहा है, वहां क्या होगा? इसमें अदर टेंस कोई सा नहीं भरा जाएगा, सॉरी मॉडल, अन्य कोई भी मॉडल नहीं भरा जाएगा। ओनली फॉर इसमें एक मस्ट का प्रयोग होता है। मस्ट के अलावा जैसे मान लो कि हमने पॉसिबिलिटी का अध्ययन किया, परमिशन का अध्ययन किया, तो उसमें बार-बार एक ऐसी चीज नोट की थी कि जैसे पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी में कैन मॉडल ही आ रहा है, कुड मॉडल ही आ रहा है, मे मॉडल आ रहा है, मस्ट मॉडल सॉरी माइट मॉडल आ रहा है। तो ये क्या है? जो ये पॉसिबिलिटी है उसमें अलग-अलग आ रहा है, लेकिन क्या होगा? कंपल्सन जहां पे भी होगा वहां पे ओनली फॉर जो एक ही मॉडल है वो है मस्ट मॉडल भरा जाएगा। मस्ट मॉडल के अलावा कोई सा भी मॉडल नहीं भरा जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखो, इसमें एक नंबर ये था, 2 नंबर है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दे आर इन ए न्यू ड्रेस, दे आर इन ए न्यू ड्रेस, they must be going to a party, he has 3 cars, he must be a rich man, you must be hungry after a long exercise, look at his lifestyle, he must be rich। अब देखो पॉसिबिलिटी, ये बात मैं आपको बता रहा था कि पॉसिबिलिटी क्या है? अलग-अलग मॉडल के द्वारा निरूपित किया है मैं मॉडल। अब देखो कहीं पे जनरल पॉसिबिलिटी आई थी, जनरल पॉसिबिलिटी आई थी, कहीं पे फैक्चुअल पॉसिबिलिटी आई थी, कहीं पे रिमोट पॉसिबिलिटी आई थी, लेकिन यह मॉडल कौन सी पॉसिबिलिटी लेके आ रहा है? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लेके आ रहा है। तो ये बात ध्यान में रखना, जहां पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है वहां पे हम कौन से मॉडल का प्रयोग करेंगे? मस्ट मॉडल का प्रयोग करेंगे। सॉरी फैक्चुअल पॉसिबिलिटी है वहां पे मे मॉडल का प्रयोग करेंगे। जनरल पॉसिबिलिटी है वहां पे कैन और कुड मॉडल में जाएंगे। यदि रिमोट पॉसिबिलिटी है वहां पे माइट मॉडल में जाएंगे। अब देखो पॉसिबिलिटी के कितने भाग बन गए, पॉसिबिलिटी के कितने भाग बन गए, लेकिन हर स्टूडेंट को एक बात ध्यान में रखनी है, कौन सी? कि यदि हमारे जनरल पॉसिबिलिटी आ रही है, जनरल पॉसिबिलिटी, तो हम क्या करेंगे? के मॉडल के द्वारा निरूपित करेंगे। यदि फैक्चुअल पॉसिबिलिटी आ रही है, मे मॉडल के द्वारा निरूपित करेंगे। यदि रिमोट पॉसिबिलिटी आ रही है तो माइट मॉडल के द्वारा निरूपित करेंगे। और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आ रही है तो हम क्या करेंगे? मस्ट मॉडल के द्वारा निरूपित करेंगे। हर विद्यार्थी को ये बात ध्यान में होनी चाहिए, तभी आप ये पॉसिबिलिटी वाला जो बिंदु है वो सही कर पाओगे, अन्यथा गलत हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि देखो एक ना इसमें देखो हमने ऊपर जो अध्ययन किया है कंपल्सन, बाध्यता, ओनली फॉर बाध्यता मस्ट टेंस के द्वारा ही, मस्ट मॉडल के द्वारा ही निरूपित किया जाता है। तो इसमें हमारे कोई भ्रम नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां पे भी हमें लगे
लगेगा इससे जो सेंटेंस है इसमें कंपल्सन है, बाध्यता है, हम मस्ट मॉडल बिना सोचे समझे भर देंगे। लेकिन यदि हमें ऐसा पता चल गया कि इसमें पॉसिबिलिटी है तो हम बिना सोचे समझे नहीं भर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पॉसिबिलिटी तो कैन में भी भरा था, हमने कुड में भी भरा है, मे में भी भरा है, माइट में भी भरा है और मस्ट में भी भर रहे हैं। तो ये क्या थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है। तो इसको क्लियर करने के लिए यदि जनरल पॉसिबिलिटी है, जनरल पॉसिबिलिटी है, सामान्य जो संभावना है, सामान्य जो संभावना है, तो उसके लिए जैसे एनीवन कैन मेक मिस्टेक, ये जनरल पॉसिबिलिटी, एक्सीडेंट कैन हैपन एनीवेयर, तो ये भी क्या जनरल पॉसिबिलिटी है। भाई सामान्य जो संभावना होगी उसके लिए कैन मॉडल में जाएंगे। यदि फैक्चुअल पॉसिबिलिटी होगी, तथ्य आधारित, जैसे मान लो कि शी इज वर्किंग हार्ड, शी ऑब्टेन गुड मार्क्स, यह भी क्या है जो फैक्चुअल पॉसिबिलिटी है, तथ्य आधारित संभावना है उसके लिए। और ऑन द ट्रेंड जो थर्ड है वो क्या है, माइट में भी हम जो पॉसिबिलिटी को व्यक्त करते हैं उसमें होगी रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी में क्या होता है कि जो बहुत ही न्यून और क्षीण संभावना होती है, ये बात मैंने आपको बताई थी। तो उसमें क्या है, जैसे मान लो कि टेक ए टैक्सी, यू माइट कैच द ट्रेन, टेक ए टैक्सी, यू माइट कैच द ट्रेन, द लास्ट बस हैज गॉन, ही माइट कम डाउन। तो ये क्या एग्जांपल होंगे, वो क्या होगी, रिमोट पॉसिबिलिटी होगी, जिसमें क्या पॉसिबिलिटी होगी, वो बहुत ही क्षीण होगी, बहुत ही कम होगी, अर्थात जो संभावना है वो बहुत ही कम होगी, मतलब नगण्यता के बराबर होगी। तो वहां पे हम माइल्ड मॉडल का प्रयोग करेंगे। लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग होती है मजबूत, एक होती है एडवांस, सॉरी पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाए, ये है देखो पॉसिबिलिटी, दे मस्ट बी गोइंग टू ए पार्टी, ये है पॉसिबिलिटी, ओनली फॉर पॉसिबिलिटी, ओनली फॉर पॉसिबिलिटी। यदि ये एग्जांपल आया तो हम उसको पॉसिबिलिटी मानेंगे, ना कि ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में जाएगा। ये बात ध्यान में रखना। यदि यही एग्जांपल आ गया, दे मस्ट बी गोइंग टू ए पार्टी, तो हम यहाँ पे मस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, पॉसिबिलिटी है, ना कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। हमने अध्ययन किया स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में ही किसका प्रयोग किया जाता है, मस्ट मॉडल का प्रयोग किया जाता है। अब देखो इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ये पहले जो क्लॉज आया हुआ है, दे आर इन ए न्यू ड्रेस, ये क्या है, इसको क्या बना रहा है, इस पॉसिबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। स्ट्रॉन्ग बनाते क्या हो जाएगा, इसमें मस्ट मॉडल करा जाएगा। स्ट्रॉन्ग, इस पॉसिबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते ही, प्रबल बनाते ही, प्रबल संभावना बोला जाता है, इसको बनाते ही क्या हो जाएगा, इसमें मस्ट मॉडल करा जाएगा। क्योंकि ये पहला जो क्लॉज है, देखो दे आर इन ए न्यू ड्रेस, ये क्या कर रहा है, इस जो अगले जो क्लॉज में पॉसिबिलिटी दी हुई है उसको क्या बना रहा है, स्ट्रॉन्ग बना रहा है। यदि उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मस्ट मॉडल का प्रयोग हो जाएगा। ये नीचे वाला एग्जांपल देखो, ही हैज 3 कार्स, ये पहला क्लॉज है। दूसरा क्लॉज है, ही मस्ट बी ए रिच मैन। अब ये क्या पॉसिबिलिटी, इतना ही एग्जांपल देखो, एक मिनट, ही मस्ट बी ए रिच मैन, कि वो एक धनी आदमी है, हम क्या अनुमान लगा सकते हैं, पॉसिबिलिटी कर सकते हैं, संभावना जता सकते हैं। लेकिन इसी पॉसिबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या है, ही हैज 3 कार, उसके पास 3 कार है, तब हम हमारी जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, प्रबल हो जाएगी। किस प्रकार से, हमने जो संभावना जताई है वो क्या है, 100% सही है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास 3 कार हैं वो क्या है, धनी व्यक्ति है। ये अगला वाला जो सेंटेंस है वो होगा पॉसिबिलिटी का, और पहला जो सेंटेंस होगा अर्थात पहला जो क्लॉज होगा वो क्या होगा, उसी पॉसिबिलिटी को क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अगला एग्जांपल देखो, यू मस्ट बी हंग्री, यू मस्ट बी हंग्री फॉर ए लॉन्ग एक्सरसाइज, फॉर ए लॉन्ग एक्सरसाइज। अब देखो ये पॉसिबिलिटी है, यू मस्ट बी हंग्री, यू मस्ट बी हंग्री। ये बात हमें बोले, यही बात जैसे मान लो कि कोई हमें बोले, जैसे मान लो कि एक स्टूडेंट मेरे को बोल रहा है यू मस्ट बी हंग्री, तो ये सेंटेंस पूरा का पूरा गलत है, पूरा का पूरा गलत है, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी तो है लेकिन इसमें मस्ट का प्रयोग नहीं होगा। उसने इतना ही बोला यू मस्ट बी हंग्री, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है लेकिन मस्ट मॉडल का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आफ्टर ए लॉन्ग एक्सरसाइज, मतलब काफी अभ्यास के बाद, यदि हम कठिन परिश्रम करेंगे तो हमें क्या है, भूख लगेगी। ये क्या है, इसको पॉसिबिलिटी को क्या बना रहा है, स्ट्रॉन्ग बना रहा है। देखो अगर देखो लुक एट हिज लाइफ स्टाइल, लुक एट हिज लाइफ स्टाइल, ही मस्ट बी ए रिच। अब ये आया हुआ देखो, ही मस्ट बी ए रिच, नीचे वाला सेम एग्जांपल है, कोई फर्क नहीं है, ही मस्ट बी रिच। अब ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये यहाँ पे जो पहला क्लॉज दिया हुआ है, लुक एट हिज लाइफ स्टाइल, उसकी जीवन शैली। यदि हम किसी व्यक्ति की जीवन शैली देखें तो हम पॉसिबिलिटी अनुमान लगा सकते हैं या संभावना जता सकते हैं कि ये क्या है, 20% है, तो हमारी जो पॉसिबिलिटी क्या होगी, वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। आगे देखो,
टू एक्सप्रेस 3 नंबर टू एक्सप्रेस कमांड, टू एक्सप्रेस कमांड आज्ञा व्यक्त करने के लिए, आज्ञा व्यक्त करने के लिए। यदि हमें कमांड व्यक्त की जा रही है तो हम क्या करेंगे, कौन से मॉडल का प्रयोग करेंगे, मस्ट मॉडल का भी प्रयोग किया जाता है। हमने पीछे विगत अध्ययन किया कमांड में, जैसे हमने सेल का भी प्रयोग किया था, कमांड में हमने किसका प्रयोग किया था, विल का भी प्रयोग किया था। ये क्या है, इसमें जो ओनली फॉर कमांड नहीं होता है, ओनली फॉर कमांड नहीं होता है, इसमें क्या होता है, जैसे ये कमांड होते हैं इसमें सभी का सम्मिश्रण होता है, एडवाइस, ऑर्डर और कमांड, तीनों का सम्मिश्रण होकर एक सेंटेंस बनता है। तब हम इसको क्या मानते हैं, मस्ट मॉडल के द्वारा निरूपित किया जाता है। लेकिन यदि ओनली कमांड है, ओनली कमांड है तो उसको हम सेल और विल मॉडल के द्वारा निरूपित करेंगे। सेल और विल मॉडल के द्वारा निरूपित